कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरे पास यहाँ पे TVS का iQube स्कूटर खड़ा हुआ है, जो कि अभी सेकंड नंबर पे चल रहा है EV के मुकाबले में। अब इसके अंदर कुछ निगेटिव पॉइंट्स हैं जो अदर स्कूटर के मुकाबले, या आपको इस स्कूटर में कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा कि यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, है ना। तो वो मैं आज आपको बताता हूँ। चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि यहाँ पे फ्रंट साइड पे आ जाते हैं। ये देखो, यहाँ पे देखो, मैं अभी लाइट जला नहीं रखी है, ये सिर्फ मैं स्कूटर ही यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ। ये देखो, एक नहीं, दो नहीं भाई, पता नहीं कितनी लाइट जल रही है इसके अंदर। ये देखो, यहाँ पे भी लाइट जल रही है दोनों तरफ, ये भी लाइट जल रही है। मतलब कंपनी चाहती क्या है कि यार आपका स्कूटर चाहे खड़ा हुआ हो चाहे चल रहा हो, भाई बैटरी वाला ही तो है, आखिर स्कूटर है तो बैटरी वाला ही। इसके अंदर कुछ ना कुछ इनसे भी बैटरी पे फ़र्क पड़ेगा। और लाइट भी भाई ठीक ठाक जल रही है, देखो भाई इधर की साइड लाइट, हाँ मेन लाइट भी जल रही है, यहाँ भी जल रही है। इन्हें कहीं ना कहीं ऑफ करने का कोई सीज़न होना चाहिए था, मतलब कोई बटन होना चाहिए था या कोई स्विच होना चाहिए था, या ये एक लिमिटेड टाइम के लिए जलती है। यहाँ भी लाइट जल रही है, यहाँ भी लाइट जल रही है। भाई इतनी सारी लाइट जलेंगी ना तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आपको ऐसा लगेगा कि इनकी वजह से बैटरी डाउन हो रही है। ठीक है, अब मैं अगला आपको निगेटिव पॉइंट्स बता देता हूँ। आपको पहला पॉइंट्स पता लग गया, इसमें लाइट जो है इतनी सारी दे रखी हैं, बस आप भी ऑन करनी है, वो आपको जलेंगी जलेंगी। इससे में आप कर भी कुछ नहीं सकते, ना ही हम कुछ कर सकते। हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन है गारंटी में कर तो हम बहुत कुछ देते हैं इसके अंदर, है ना, क्योंकि हम टेक्नीशियन बंदे हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं इसके लिए। चलो अब आपको दूसरा निगेटिव पॉइंट दिखाता हूँ। देखो, कंपनी ने ये चीज़ जो दी है ना, ये चीज़ आप देख सकते हैं, ये चलो अभी तो फ़िलहाल ठीक है, 1000-2000 किलोमीटर तक ठीक है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा ये लूज़ होके ये टूटने लगेगा, ये हिलने लगेगा। या तो इससे मेटल का बना करके, या कंपनी इसे देती नहीं तो भी थोड़ा अच्छा लगता। बस ये है कि इसे प्रीमियम लुक बनाने के लिए, लोगो दिखाने के लिए यहाँ पे कंपनी ने लगा दिया। और देख सकते हैं ये पूरा प्लास्टिक है, ये अभी इतना हिल रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा जब ये 10-15 हज़ार किलोमीटर चल जाएगी, कहीं ना कहीं ये इसमें लग करके टूट के गिर जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे नट ही लगा हुआ है। देखिए अभी भी ये काफ़ी लूज़ है। तो दूसरा निगेटिव पॉइंट्स ये है। अब यहाँ पे तीसरा निगेटिव पॉइंट्स एक मैं आपको सबसे मेन पॉइंट बताता हूँ, जो कि TVS iQube को कहीं ना कहीं बहुत आदमी लेने से पहले सोचते हैं। मतलब अब देखो, पहले फ्रंट साइड पे आओ, मैं वो चीज़ फ्रंट साइड पे दिखाऊंगा, फिर आप जो है ना ये कहेंगे कि हाँ सर ने बिल्कुल सही बात बताई। अब देखो, यहाँ पे इसके फ्रंट साइड में डिस्क है। अब ये इसका बेस मॉडल है, ये इसका इस स्कूटर का बिल्कुल बेस मॉडल है। इसमें फ्रंट में डिस्क दे रखा है, और यहाँ पे देखो ये अलॉय व्हील दे रखा है। काफ़ी अच्छा सुंदर स्कूटर में लग रहा है अलॉय व्हील। अब बैक साइड पे आ जाओ आप। अब इस स्कूटर का चाहे आप ST मॉडल ले लो, चाहे स्टैंडर्ड ले लो, चाहे बेस मॉडल ले लो, सस्ता ले लो, महंगा ले लो, 1 लाख का ले लो, 1.5 लाख का ले लो, 2 लाख का ले लो, क्योंकि 1 लाख से तो कम ये कोई सा स्कूटर है ही नहीं। इसमें भाई आपको हम मोटर ही देखने को मिलेगी। ये डिसएडवांटेज भी है, ये दिक्कत वाली बात भी है। हम मोटर में होता क्या है, मान लीजिए आपका स्कूटर के अंदर पंचर हो गया और किसी वजह से टायर, मतलब चलते चलते इतना ज़्यादा कम हो गया, और तो अगर यहाँ पे डेंट वेंट पड़ा ना, तो भाई ये इसका रिंग वगैरह चेंज होने की कोई बात नहीं है, ये पूरा यही चेंज होगा। और ये सबसे दिक्कत वाली बात है, क्योंकि हल्का सा भी मुड़ा या टूटा तो मोटर में डिफेक्ट आ सकता है, क्योंकि ये पूरा ही मोटर के अंदर है। और फिर चौथा निगेटिव पॉइंट ये है, इसमें अगर आपका टायर चेंज करना पड़ा तो इसे हर कोई तो टायर वाला चेंज नहीं करेगा सबसे पहले, क्योंकि इसकी मोटर को भाई यहाँ पे तार गए हुए हैं, इसके अंदर कोई शाफ्ट के अंदर को तार गए हुए हैं, इधर होंगे या इधर होंगे, तो वो पहले MCU के अंदर से तार खोलने पड़ेंगे, इसको डिस्चार्ज करना पड़ेगा, तब इसे हटाना पड़ेगा, और इसे मशीन से ही बड़े सावधानी से टायर को चेंज करना पड़ेगा। अब पाँचवा पॉइंट ये है, कितना ही महंगा स्कूटर ले लो इनका, कितने सस्ता ले लो, आपको यहाँ पे ये ही मिलेगा, मतलब हम मोटर ही मिलेगी, मिड ड्राइव मोटर नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे जैसे ओला ने कर रखा था ना, क्या कर रखा था, उनके सस्ते वाला स्कूटर लोगे 74-75 हज़ार रुपये वाला, या 40 मतलब 80 हज़ार रुपये वाला, तो उसमें यहाँ पे ये हम मोटर मिल रही थी। लेकिन अगर महंगा स्कूटर लोगे ना, तो जैसे वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे मिड ड्राइव मोटर है, उसके अंदर बीच में मोटर है, और बाद में बेल्ट चढ़ी हुई है पिछले पहिए में, चाहे आप कितने खुजवाओ, चाहे कुछ भी करो, कुछ होगा ही नहीं, मतलब कैसी चला लो आप, उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं ना कहीं TVS को इस चीज़ पे काम करना चाहिए। मैं ये बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी एक पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं TVS को काम करना चाहिए। अब ये बेस मॉडल है, चलो हमें अच्छा लग रहा है, बेस मॉडल में दे रखा है, तो बेस मॉडल भी जैसे 2.2 kVA का है, उस हिसाब से देना चाहिए था। अब मैं अगला पॉइंट बताता हूँ, छठा पॉइंट बता देता हूँ। अब जिस हिसाब से ये ओनर की गाड़ी है, 1,20,000 की उन्होंने बताया, डिस्काउंट वगैरह करके 1,05,000 में उन्होंने दे दी। ठीक है, 1,05,000 रुपये में
70-75 हज़ार किलोमीटर, मतलब 70-75 किलोमीटर चल रही है गाड़ी और 3 साल या जाने 5 साल की गारंटी है, तो भाई कहीं ना कहीं TVS का बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस जाता है अदर कंपैरिजन टू। TVS को ये छोटी सी बात सोचनी चाहिए भाई, जिस हिसाब से हमारा स्कूटर है हमें कहीं ना कहीं और कंपनी से मुकाबले में सस्ता देना चाहिए। अब TVS कंपनी क्या था, नए वाली जुपिटर पुराने वाले जुपिटर अप्रोक्स ज़्यादातर जो पीछे का एरिया था ये सारा का सारा ये मेटल बॉडी आ रही थी। अब उन्होंने क्या है कि इसमें इलेक्ट्रिक तो बनाया, यहाँ पे आप देखा, ये मैं पास से दिखा देता हूँ, ये सारा फाइबर में या प्लास्टिक में बना दिया। ये देखो टोटली फाइबर भाई, कहीं भी मेटल ही नहीं है। अब देख लो आप पूरे स्कूटर के अंदर देख सकते हैं, कहीं भी मेटल नहीं है। ये देखो, ये देखो, ये तक आप उन्होंने प्लास्टिक में दे दिया भाई। मतलब TVS वाले चाहते क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सब चीज़। चलो भाई, जो कंपनी पहले से बिल्ड क्वालिटी एकदम मजबूत बनाई थी वो तो इस स्कूटर को टाइट बना सकती थी। ये चीज़ मेरी समझ में नहीं आया उन्होंने ये चीज़ प्लास्टिक में क्यों दिया। ये चीज़ भी कहीं ना कहीं मेटल में देनी चाहिए थी। जिस हिसाब से भाई हमारे भरोसे कंपनी है, इंडिया कंपनी है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने पूरा एक तरह से प्लास्टिक डिज़ाइन कर दिया। हालांकि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लास्टिक डिज़ाइन में और लोहे के डिज़ाइन में एक फ़र्क आता है। तो फ़र्क क्या आता है, ये होता है कि उसमें जो ये होता है ना मेटल और प्लास्टिक में, जब कुछ समय बाद 10-15 हज़ार किलोमीटर आप चला लेते हैं ना, तब पता लगता है बजने का, इसके लॉक टूटने के चांसेस रहते हैं। लोहे में मेटल में क्या होता है, उसमें लॉक टूटने के चांसेस इतने नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो हम आपको और नेक्स्ट वीडियो में बताते रहेंगे और डिसएडवांटेजेस आते रहेंगे। फिर मैं दोस्तों ये आपको मिरर्स भी बता देता हूँ। देखो इन वाले मिरर में क्या है, यहाँ पे एक एडजस्टेबल के लिए एक वो नहीं दे रखा है, यहाँ पे एक पेच होता है। मान लीजिए किसी टाइम पे ये हल्के से इस तरह से, अब तो टाइट है, अभी तो नया नया स्कूटर है, 500 किलोमीटर चला है, और जब ये टाइम आने पे ये थोड़ा ढीले होंगे तो इसका आप कुछ नहीं कर सकते, या तो फेविक्विक गिरो एक जगह करो फिर भी वो टूट जाएगा। तो कहीं ना कहीं अभी कंपनी को इस पे, इन चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे काम करना चाहिए। और ये जो स्विच सॉकेट्स हैं इनको थोड़ा सा और प्रीमियम बनाने की कोशिश करें कंपनी अगर चाहे तो। और ये जो ये है ना, यहाँ पे ये दे रखे हैं लीवर्स, इन्हें बॉडी कलर से मैच कर दे या इन्हें ब्लैक कर दे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बिल्कुल अलग लग रहे हैं आपको देखने में भी। ये चीज़ें अभी भी बहुत कंपनी, मतलब इसके अंदर बहुत कमियाँ हैं। और TVS को आपको एक चीज़ और करनी चाहिए, अभी यहाँ पे जो इन्होंने चार्जर दे रखा है ये कोई ऑप्शनल चार्जर नहीं, जो इसके साथ चार्जर लगेगा वही लगेगा। इसमें कंपनी को ऐसा चार्जर देना चाहिए कि जो पेट्रोल पंप पे अब चार्जर लग रहे हैं, जैसे ओला के लग रहे हैं, एथर्स के लग रहे हैं, उनके कहीं ना कहीं इसके अंदर कंपैटिबल चार्जर लगना चाहिए। अब EV स्कूटर का जब भी तो फ़ायदा है, जैसे पेट्रोल के मुकाबले में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो भाई इसके अंदर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होनी चाहिए थी। अभी कंपनी ने इसके अंदर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं दी और महंगा स्कूटर बहुत ज़्यादा दे रही है। कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा नुकसान में देगी। ठीक है, अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ बताएंगे इसकी, और बाकी अगर नेगेटिव पॉइंट्स लगेंगे आपको सारे बताएंगे। फिलहाल अभी ये नेगेटिव पॉइंट्स हमने बता दिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।